हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में टाइफाइड के बारे में स्टडी की थी, वैसे ही आज ह्यूमन बॉडी की जो सेकंड बीमारी है जिसका नाम है निमोनिया, आज हम इस बीमारी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो निमोनिया है वो किस बैक्टीरिया से कोज होता है। जो हम स्टार्ट करते हैं तो जो निमोनिया है, निमोनिया दो बैक्टीरिया से कोज होता है। एक का नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, दूसरे का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इसको याद रखने का तरीका ये आपने याद रखना है कि HIS हिस याद रखना है आपने। हिस का मतलब ये रहेगा, H का मीनिंग रहेगा हीमोफाइलस, I का इन्फ्लुएंजी और S से रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस। सेकंड कि जो निमोनिया है वो ह्यूमन बॉडी के किस बॉडी पार्ट पर अटैक करता है। जो निमोनिया है वो एयर सैक पर अटैक करता है। एयर सैक का जो सेकंड नेम है एल्वियोलाई भी बोलते हैं इसको। ये लंग्स के अंदर होते हैं। लगभग दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियंस एयर सैक होते हैं। तो ये बैक्टीरिया एयर सैक पर अटैक करता है, जिसके कारण जो लंग्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड, ये एयर सैक में एंटर कर जाता है और रेस्पिरेशन में फिर प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो ये दोनों बैक्टीरिया हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसमिशन। ये जो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पेशेंट होता है उसके स्पूटम से भी एंटर करता है। स्पूटम का मतलब होता है जो थूक होता है पेशेंट का, तो उससे भी ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में एंटर करता है। दूसरा होता है ट्रांसमिशन, कि अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन का अगर कोई भी ड्रॉपलेट इनहेल कर लेते हैं बॉडी के अंदर, अगर हम उसको इनहेल कर लें तो उससे भी ये जो बैक्टीरिया है एक हेल्थी बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो निमोनिया है ये शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई भी बर्तन अगर हम शेयर करें तो उससे भी ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जब हम इस बीमारी के सिम्टम की बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम हैं, तो हेडेक है, चिल का मतलब होता है ठंड लगना, कफ, फीवर, पेन विद ब्रीथिंग के वक्त पेन होता है। इन सम केस कभी कभी जो लिप्स हैं या जो फिंगर नेल हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है निमोनिया के। इसको याद रखने का बिल्कुल इजी सा तरीका ये रहेगा, जैसे टाइफाइड में आपको बताया था मैंने कि आपने याद रखना है, सीधा याद रखना है आपने HCF, यहाँ पर एक C यहाँ पर दो हो गए तो HCF आपने इतना याद रखना है। S से रहेगा हेडेक, C से चिल, इससे रहेगा कफ और इससे रहेगा फीवर। तो ये जो ऊपर है इनके जो बैक्टीरिया उनको याद रखने के लिए इसे याद रखने हैं और सिम्टम याद रखने के लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद इस बीमारी को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जा सकती है, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो लगभग 1 से 3 दिन का होता है। मतलब 1 से 3 दिन के अंदर अंदर इस बीमारी के जो सिम्टम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आएगी, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।